Audio Jungle. आपने भूकंप के झटके अपने जीवन में कई बार महसूस किए होंगे, पर भूकंप क्या और कैसे होता है, आपने कभी जानने की कोशिश की है? खैर, इस दुनिया में हर साल हजारों भूकंप के झटके आते हैं और भूकंप इंसानी जीवन से लेकर बड़े बड़े नगरों को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इंसानी इतिहास में सबसे भयानक भूकंप सन 1556 में चाइना के शांसी प्रांत में आया था, जहां अनुमान है कि इस भूकंप में 8,30,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। यह दूसरे सबसे घातक भूकंप में मारे गए लोगों की संख्या का 2 गुना था, जो कि 2010 में आया हैती भूकंप था, जहां 3,16,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। भूकंप आने के मुख्यतः 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। इंड्यूस्ड अर्थक्वेक का कारण इंसानी गतिविधियां होती हैं, जैसे टनल कंस्ट्रक्शन, परमाणु परीक्षण, रेलवे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन और संचालन। दूसरा कारण होता है वोल्केनिक अर्थक्वेक्स। वोल्केनिक भूकंप एक्टिव वोल्केनिक से संबंध रखता है। ज्वालामुखी पृथ्वी के क्रस्ट यानी सतह भाग में पाया जाने वाला एक छिद्र है। जब यह सक्रिय होता है तो उसमें से गैस, पिघले हुए चट्टान यानी कि लावा, धुआं आदि बाहर की तरफ बहुत तेजी से निकलता है, जिससे बहुत तेज विस्फोट होता है। इस प्रकार के सुराख सतह के उस भाग में पाए जाते हैं जहां पृथ्वी की परतें बहुत कमजोर होती हैं। ज्वालामुखी के विस्फोटक प्रवृत्ति के आधार पर विभिन्न प्रकार के भूभागों का निर्माण होता है। जैसा कि अगर विस्फोट हल्का हो तो पठार का निर्माण होता है, अगर इसका असर बहुत भयानक है तो पहाड़ तक का निर्माण हो सकता है, और इसी विस्फोट के कारण वोल्केनिक अर्थक्वेक को भी महसूस किया जा सकता है। सामान्यतः ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न अर्थक्वेक ज्वालामुखी विस्फोट के आसपास की सतहों पर ही महसूस किया जा सकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भूकंप का कारण टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराना होता है। अगर पृथ्वी की रचना को देखा जाए तो पृथ्वी की सतह 7 बड़ी लिथोस्फेरिक प्लेट्स और भी कई छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर बनी होती हैं। ये प्लेटें हमेशा एक दूसरे की तरफ बढ़ती रहती हैं। टेक्टोनिक भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारों पर आता है। जैसा कि हम जानते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ती रहती हैं, लेकिन कई बार इन प्लेटों का मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता और इसके कारण इन प्लेटों के बीच में गैप्स का ना होना होता है, जिससे ये प्लेट्स एक पॉइंट पे एक दूसरे से टकरा जाती है, जबकि बाकी के प्लेटों का मूवमेंट जारी रहता है, जो लॉक स्टेशन पे अत्यधिक प्रेशर के बढ़ने का कारण बनता है। लॉक स्टेशन एट प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री पे अत्यधिक प्रेशर के बढ़ने का कारण बनता है। अंततः लॉक स्टेशन अत्यधिक प्रेशर के सामने अपना समर्पण कर ही देता है और प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर तेजी से आगे बढ़ने लगती हैं। यही मूवमेंट टेक्टोनिक अर्थक्वेक का कारण बनते हैं। इन प्लेटों के अप्रत्याशित मूवमेंट के कारण जो एनर्जी वेव्स रिलीज होती हैं, वो पृथ्वी की सतहों के माध्यम से आगे बढ़ने लगती हैं, जो कि हमें भूकंप के रूप में महसूस होती है। भूकंप की जांच रिएक्टर स्केल से होती है। इसे रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। भूकंप को उसके केंद्र यानी कि एपिसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है, उसकी तीव्रता को इससे मापा जाता है। इसी तीव्रता से भूकंप के झटके की भयावहता का अंदाजा होता है। मुझे आशा है कि आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी और ऐसे ही आने वाली तमाम जानकारियों के लिए मेरा चैनल वेनियस गॉड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।